बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खारी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। बड़ा दर्दनाक सानहा हुआ है उस दिन जिस दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया जा रहा था। सरकार की आमद मरहबा के सदाएँ बुलंद की जा रही थी और हर तरफ से लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएँ जो हैं वो कानों में गूंज रही थी। उस खुशी के लम्हात में खुदकुश धमाका किया गया और मस्तूंग हो या दूसरी जगह पे जो धमाका हुआ तकरीबन 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए और 60 से ज़ायद लोग शहीद हुए। यहाँ पे हमारे साथ मियाँ खुरम साहब मौजूद हैं। क्या समझते हैं, सबसे पहले बताइएगा कि कल धमाका होने के बाद क्या समझते हैं, अवाम का जोश बढ़ा है कि कम हुआ है? देखें, ये धमाके, ये चीज़ें जोश कम नहीं कर सकती। इससे जो है कौम यकजा हो सकती है, इकट्ठी हो सकती है ना, हमें ये चीज़ें डरा सकती है। कल मस्तोंग में अफसोसनाक ये वाक़या हुआ, इसकी मज़म्मत जितनी की जाए वो कम है। हंगू में भी हुआ, जुमे की नमाज के दौरान 40 से ज़ायद जो नमाजी थे वो शहीद कर दिए गए और मस्तोंग में चिथड़े उड़ गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। वहाँ पे ऊँट थे, जानवर थे और जुलूस का वो जो एक पूरा कारवां आ रहा था, अभी इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन उस दौरान ये धमाका होना ये अफसोसनाक था, सिक्योरिटी लैस था। लेकिन इन चीज़ों से जो है अवाम के जज्बे कम नहीं हो सकते। आपका सवाल सिर्फ ये है, अवाम के जज्बे मज़ीद बुलंद होंगे, क्योंकि अवाम पे जब इस तरह का सलूक किया जाता है, इस तरह का जुल्म किया जाता है, तो जुल्म तो आखिर जुल्म है ना, एक दिन ये मिट ही जाना है। तो उसके लिए साद रिजवी साहब मैदान में आए कल। सर कल तो माज़रत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अब आगे भी चलते हैं साद रिजवी साहब की जानिब। कल तो सर मैंने इंसानियत, मैं शर्म से डूब गया हूँ यार। इंसान तो इंसान यार, जश्न ईद मिलादुन्नबी की रैली हो और मैं कहता हूँ ईद मिलादुन्नबी की रैली, जिनके लिए तमाम कायनात है, ये दो जहां है, उस रैली पे इस तरह का हमला कर देना अफसोसनाक था। लेकिन ये दहशतगर्द जो लोग हैं और जो पाकिस्तान का अमल ख़राब करने वाले लोग हैं, अगर इस तरह की सूरत पैदा कर रहे हैं तो ये हमारी सिक्योरिटी लैब्स है, तो और क्या नहीं है। खामोशी कर सकते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है खुरम भाई, कसम बा खुदा मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे पास जब ये खबर मौसूल हुई तो मेरे अश्क निकल आए थे। और हर मुसलमान जो जज्बात रखता है, जो अपने नबी से इश्क करता है, वो ज़ाहिरी बात है वो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये नबी का जश्न मनाने वालों के ऊपर हमला हो गया है। क्या समझते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कल खिताब भी हुआ है साद रिजवी साहब का, क्या अहम जो है वो टिकर्स आपके पास पहुंचे हैं अभी तक, उस हवाले से वो भी बताइएगा। बिल्कुल जी, कल मियाँ मीर दरबार से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली निकली और खादिम हुसैन रिजवी जो है उनके दरबार तक इसका इख्तिताम हुआ। और दाता दरबार से रूट दरमियान में माल रोड था, माल रोड की लाइटें भी हमने देखा बंद थी और आप भी कवर कर रहे थे। तो उस वक्त जो साद रिजवी साहब की रैली के अहम पॉइंट्स थे, जो तकरीर थी, जो अहम तकरीर थी, उन्होंने कहा कि ये किसी की खाम ख्याली है कि वो गोलियां बरसाकर बम धमाके हमें रोक लेगा। जिनके घरों की सिक्योरिटी के लिए सूंघने वाले कुत्ते होते हैं वो बताएं कि तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि बम रखने वाला कहाँ से आ रहा है। आज के दिन तो सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जिनको तकलीफ हो रही थी फैज़ाबाद धरने की, 22-23 दिनों का हिसाब हम देते हैं, लेकिन आज के दिन तुम भी हिसाब दो। बेयकीनी गुलामी से भी बुरी है। तुम्हारे सर्वे भी कह रहे हैं कि हुजूर का दिन तख्त पर आ रहा है। अगर तुम्हारे से हिफाजत नहीं होती तो हमें बताओ, हम कर लेते अपना इंतज़ाम। एक और बात कही कि आज मिलादुन्नबी का जुलूस निकलना था, किसी सिक्योरिटी इदारे के सरबराह के सर्वर जूं तक ना रिगी। जड़ा वाला वाक़या से आप मुवाजना कर लें कि वहाँ पे जो चल रहा है और इस वक्त जो कल जो मस्तोंग में हुआ। बाबा जी का उर्स आ रहा है, हमें 5 दिन तक प्रॉपर इंतजाम चाहिए, ये इन्होंने DCO को भी कहा। 5 नवंबर, हाँ जी, 5 नवंबर तक डेडलाइन दे दी गई है। डेडलाइन है, उन्होंने कहा सारे इंतजाम कंप्लीट कर लें। AC साहब, DC साहब, अगर इंतजाम ना हुए तो फिर देखिएगा, ये VP के लोग आपको बताएंगे। ये साद रिजवी साहब ने कल खिताब में बिल्कुल, आज जहाँ जहाँ से जुलूस गुजरा वहाँ की लाइटें बंद कर दी गई। मस्तोंग वाक़या बलोचिस्तान हुकूमत की नाअहली है। सुनिए का खून इतना सस्ता नहीं कि जिसका दिल करे आए गोलियां चलाए और बम धमाके कर ले। आज अगर हुजूर का दिन तख्त पर होता तो कोयटा का कोर कमांडर खुद मिलाद के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सबसे आगे होता। तो ये अहम टिकट थे जी कल। ये जी अहम टिकट थे। और इसमें मेरा आपसे सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, जो आपने पहला सवाल इसमें टिकर्स में पहला पॉइंट पढ़ा कि हमें गोलियों से नहीं रोका जा सका, हमें धमाकों से नहीं रोका जा सकता। क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मुसलसल, एक लंबी जद्दोजहद करके इस पॉइंट तक पहुंची है। आप क्या समझते हैं कि इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि गोलियों और बमों से किस तरह नहीं रोका जा सकता? देखिए, यतीम खाने
पे जितना कुछ हुआ, जुल्म हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया, किसी गवर्नमेंट ने भी किया, उसके बाद क्या रुके? नहीं। वजीराबाद में रुके? नहीं। फैजाबाद में रुके? नहीं। हरिपुर में रुके? नहीं। हवेलियां में रुके? तो ये तो जश्न ईद, मस्तूंग में भी नहीं रुके। तो ये तो फिर ईद मिलादुन्नबी की रैली है। और इस वक्त जब पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा था, हजूर की आमद का दिन मनाया जा रहा था, विलादत का दिन मनाया जा रहा था, नबी दो जहां आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मनाया जा रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी, तो उस दिन कौन लोग थे जिन्होंने आकर ये दहशतगर्दी कर दी, खुदकश धमाके कर दिए? सवाल तो सिर्फ साद हुसैन रिजवी का ये है कि अगर मेरी गाड़ी का चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि फूलों वाली घर के पास से गुजरती है, बता दिया जाता है कि अमीर साहब यहाँ से गुजर गए हैं, मोटरवे से गुजर गए हैं, बिल्कुल, तो जो अपडेट किया जा रहा होता बिल्कुल है। तो जो लोग आते हैं उनका क्या नहीं पता होगा? तो ये कौन लोग हैं जो घटिया कोशिशें करते हैं, साजिशें करते हैं, पाकिस्तान का अमल खराब करते हैं? और ये मुतालबा जाहिर बात है, जो शख्स रियासत में रह रहा होता है, जो एक पार्टी को लीड कर रहा है, मुतालबा कर भी सकता है अपने। बहरहाल मस्तूंग वाक़े में जो 70 से जो है साई जख्मी हुए हैं, 60 लोग शहीद हुए हैं, तहरीक-ए-लब्बैक के जिम्मेदारान भी पहुंचे, अस्पतालों में मौजूद है, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कारकुनानी मौजूद है, भी शहीद हुए हैं, पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। एक बड़े उलमा कराम का नाम भी लिया जा रहा था कि आलिम थे, मुस्कुराहट देखी थी उनके चेहरे पे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो शहीद की एक होती है निशानी कि वो जब दुनिया से जाता है तो मुस्कुराते हुए जाता है, और शहीद तो हमेशा जिंदा होता है। बिल्कुल जी। अल्लामा मौलाना सईद अहमद हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, यार यकीन करें, आय हाय क्या मुस्कुराहट थी उनके चेहरे के ऊपर शहादत के वक्त। अच्छा, यहाँ पे साद रिजवी साहब ने, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता जाऊँ, साद रिजवी साहब ने एक चीज़ वाज़े कर दी है कि अगर आप लोग सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हमें बताएं, हम खुद सिक्योरिटी करेंगे, हम खुद निकलेंगे अगली दफ़ा 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों में, और जितने जुलूस होंगे हम सिक्योरिटी देंगे, फिर देखेंगे कि हमें कौन क्रॉस करके जाता है। ये साद रिजवी साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, और साथ में उन्होंने जो है उर्स के हवाले से भी कर दिया है कि 5 नवंबर तक हमें सिक्योरिटी की तमाम सूरत-ए-हाल क्लियर कर दी जाए, वरना आपके सामने उन्होंने कहा जी हम आपके आगे गिरेबान पकड़ लेंगे। ये साद रिजवी साहब की बड़ी स्टेटमेंट थी, कल की तारीख की, बड़े गम और गुस्सा में पाए गए, और सबसे बड़ा जो गम और गुस्सा था वो इस वजह से था कि उनके अपने लोगों को राह चलते हुए शहीद कर दिया गया। और हमेशा साद रिजवी साहब ने एक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुर्रम साहब यही कहा था कि हम निकलते हैं हमें शहीद कर दिया जाता है। यार ये लोग तो वो हैं जिनके पास असला भी नहीं निकला आज तक बरामद हुआ। बड़ी कोशिश की गई कि इमरान खान के दौर में कि इनके पास से असला बरामद करके इनको दहशतगर्द बना दिया जाए, लेकिन आज तक मैं कहता हूं किसी के पास एक छुरी तक नहीं निकली। अब तो ये वक्त आ गया, साद रिजवी साहब ने कहा कि मिलाद मनाने के लिए भी हजूर का दीन तख्त पर होना चाहिए। साद रिजवी साहब ने कहा कि कल जब वो ब्लास्ट हुआ है, और यकीन करें मैंने वो स्लोमो करके देखा खुर्रम भाई, उस वीडियो को मैंने बड़ी गौर से और बारीकी से देखा है, इस तरह चिथड़े उड़े हैं यार, यकीन करें इस तरह टुकड़े हो गए। साद रिजवी साहब ने कहा कि वो जो चिथड़े उड़ रहे थे ना, और जो हमने भी देखा है वीडियो के अंदर, कसम बाखुदा आप यकीन जाने एक लम्हे के लिए मैं सख्ते में चला गया था खुर्रम भाई, और यूं महसूस हो रहा था कि वो गोश्त का जो एक एक हिस्सा ना यार, वो कसम बाखुदा लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है यार। जो घर से निकला, वजू करके निकला, गुस्ल करके निकला, नए कपड़े पहन के निकला, अपने बच्चे यहाँ पे हाथ में बिठा के निकला, किसी ने कंधे पे बच्चियां उठाई हुई थी यार, वो जानवर वहां पे मौजूद थे, ऊंट मौजूद थे, घोड़े मौजूद थे यार, उनके भी चिथड़े उड़ा दिए गए। मैं समझता हूँ यार उनका सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हो चुका हुआ था, और वो जन्नती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हजूर का जश्न जो है ना वो किस्मत वाले मनाते हैं। और साद रिजवी साहब ने भी कल यही कहा कि किन को तकलीफ थी कि जो ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से खुश नहीं थे, जिन्हें तकलीफ थी, और साथ में ये भी कहा कि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बहरहाल जी ये तमाम तरह अपडेट्स थी, बड़े दर्द दिल के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं, और ये इस वाक़े के ऊपर दिल नहीं कर रहा था बोलने को, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ा उन लोगों के खून के लिए जिनका खून कभी रायगा नहीं जा सकता, चाहे वो फैज़ाबाद का मैदान हो, चाहे यतीम खाने का हो, हरीपुर का हो या मस्तोंग का हो, ये खून कभी रायगा नहीं जा सकता। बहरहाल जिन्होंने शहादतें पेश की उनको भी मेरा सलाम, खुर्रम साहब की तरफ से भी सलाम, उनकी माओं की सब्र को सलाम, उनके बड़े बुजुर्गों के सब्र को सलाम है हमारे दोनों हाथों से। इनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी इंशाल्लाह। आपने भी अपनी कीमती राय का इजहार करना है कमेंट सेक्शन में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद।